हेलो, मेरा नाम है निवेदिता सिंह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं? देखिए, हम लोग जो कुछ भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। हम लोग खाना खा रहे हैं, ले रहे हैं और वो अंदर में जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है। अलग अलग सिस्टम्स उसमें आते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स उसमें काम करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये पूरा पूरा एक सिस्टम होता है। अंदर खाना खाना, पेट में खाना पचना, उसके बाद कुछ चीज़ों को मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकलना, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम कहलाता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कनाल पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? ये जो हमारा जो माउथ होता है ह्यूमन का, ये जो माउथ होता है यहाँ से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल। माउथ से हो करके ये फेरिंग्स, जो एक फनल शेप्ड का होता है, जो खाना हम लोग माउथ से मुंह से खाते हैं, ये जाता है, हम लोग दांतों से चबाएंगे, सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवा से हमारा जो फूड प्रोडक्ट है, फूड जो मटेरियल जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं वो मॉइस्ट होता है सलाइवा के थ्रू। उसके बाद होता है हम लोग का ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स में आता है, ये फेरिंग्स एज फनल शेप होता है, ठीक है। इसमें आके कलेक्ट होता है, ये एक चैम्बर होता है फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद ये जो फूड है ये इस पाइप, ये पतला सा पाइप के थ्रू फूड ट्रेवल होता है, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। ये माउथ से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये है डायफ्राम और यहाँ से होता है एक लीवर, यहाँ पे ये है गैल ब्लैडर, ये है डायफ्राम और ये है हमारा लीवर, ये हमारा गैल ब्लैडर है, ये हमारा जो जे शेप का है ये स्टमक है। स्टमक के जस्ट नीचे ये पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज से लगा हुआ ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद ये आता है रेक्टम और ये है एनस। ये रेक्टम जहाँ पे हमारा वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और ये है एनस। एनस के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल एग्जिट हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री कनाल हम लोग जो पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट, ये पूरा एलिमेंट्री कनाल यहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। यहाँ से जो पाइप गया रहता है, यहाँ से फेरिंग से ले करके ये पाइप को ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस, ईसोफेगस से ले करके यहाँ ये स्टमक में आता है। स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद ये फिर ये रेक्टम, फिर एनस के थ्रू ये वेस्ट आउट हो जाता है। तो ये माउथ से ले करके एनस तक का जो पार्ट है, लेंथ है, ये पूरा एलिमेंट्री कनाल 7 to 8 मीटर्स का ये हमारा एलिमेंट्री कनाल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एलिमेंट्री कनाल के बाद आता है माउथ। अब हम लोग पढ़ेंगे माउथ। माउथ में क्या होता है? माउथ में हमारे टीथ होते हैं, टंग होते हैं, ठीक है।
टीथ से हम खाना च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो टंग है, टंग हमारा कहाँ पे रहता है? बिलो द बकल कैविटी, बकल कैविटी के नीचे रहता है हमारा टंग। ये जो बकल कैविटी, ये उसके जस्ट नीचे रहता है, ठीक है। ये बकल कैविटी के नीचे ये टंग रहता है, ठीक है। इसके बाद माउथ में जो हम लोग हम लोग जो चबाते हैं खाना, तो सलाइवा निकलता है, ठीक है। उसके बाद आपका फूड डाइजेस्ट होता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है माउथ में सलाइवा के थ्रू। फूड पार्शली डाइजेस्ट होता है किस एंजाइम के थ्रू? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू पार्शली डाइजेस्ट होगा। ये जो हमारा जो स्टार्च होता है, ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है, माउथ के बाद कहाँ आएगा खाना? फेरिंग्स में आएगा। फेरिंग्स में खाना आता है। फेरिंग्स एक चैम्बर लाइक होता है, वहाँ पे खाना स्टोर होता है उसके थ्रू। फेरिंग्स एक चैम्बर होता है जो एक फनल शेप्ड होता है, यहाँ पे फूड आएगा। इसके बाद आएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है? इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक में। स्टमक कैसा होता है? ये जे शेप्ड होता है, ऐसे, ठीक है। बहुत डायलेटेड होता है, मोस्ट डायलेटेड मतलब बहुत फैला हुआ, जे शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फूड, स्टमक में फूड पार्शली डाइजेस्ट होता है, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होता है और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और प्रोटीन्स पेप्सिन की हेल्प से, पेप्सिन की हेल्प से सबसे पहले पेप्टोन्स में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद ट्रिप्सिन की हेल्प से, ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये एंजाइम है जिसकी हेल्प से ये फिर बाद में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये स्टमक में होता है। इसके बाद स्टमक के बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद आते हैं लिवर में, ठीक है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड फुल्ली डाइजेस्ट होता है, फुल्ली डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और फैट फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल्स में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड
लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है, इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो स्फिंक्टर मसल है, स्फिंक्टर मसल के थ्रू जो फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये जो रेक्टम है, रेक्टम मैंने पढ़ाया है। रेक्टम रेक्टम में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पार्शली स्टोर होता है। और इसके बाद एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल एग्जिट हो जाता है। ये रहा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग प्रोसेस तो देख लिए हैं कि फूड कहाँ से कहाँ आया, फिर उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, मतलब ये एलिमेंट्री कनाल जो माउथ से स्टार्ट होता है पूरा एनस तक पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जिसकी हेल्प से फूड हमारा फुल्ली डाइजेस्ट होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। जिसकी हेल्प से हमारा फूड डाइजेस्टिव होता है। हर ग्लैंड कोई ना कोई एंजाइम, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिलीज करता है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, कोई भी जूस सिक्रीट करता है। हर ग्लैंड कोई ना कोई जूस सिक्रीट करता है। उस जूस में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले माउथ में जो कि सलाइवा होता है। सलाइवा में पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज नाम का ग्लैंड। ये ग्लैंड है जो कि सलाइवा में पाया जाता है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ये सलाइवरी अमाइलेज, सॉरी ये सलाइवा, ये ग्लैंड है, ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है। स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसके बाद आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला है HCl, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है हमारे स्टमक में। ठीक है, और जिससे बैक्टीरिया किल होते हैं। HCl का क्या काम है? किल्स बैक्टीरिया एंड क्रिएट एसिडिक मीडियम इन स्टमक। पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है और म्यूकस जो स्टमक होती है, स्टमक जे शेप का, ठीक है, इसकी इनर लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग को ये म्यूकस हेल्प करता है। किससे?
HCl यानी कि एसिडिक मीडियम से बचाता है, खराब होने से बचाता है, ठीक है। इनर लाइन, स्टमक की इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिवर। लिवर में होता है बाइल जूस। लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। गैल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस फैट में काम करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है जो फैट के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के, वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं लिवर के बाइल जूस की हेल्प से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स। हाँ, लिवर जो ग्लैंड है हमारा, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेनक्रियाटिक ग्लैंड। पेनक्रियाटिक ग्लैंड पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है, सिक्रीट करता है। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि ये पेनक्रियाटिक जूस फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट तीनों को डाइजेस्ट करने की में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल्ली डाइजेस्ट होता है हमारा फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड फुल्ली डाइजेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, और इसके बाद फुल्ली डाइजेस्ट होता है। इसके बाद हमारा एनस में आके हमारा वेस्ट आउट, सारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल आता है, ठीक। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।